अखलाकियात है वो ऑलमोस्ट मैं कह रहा हूं 100% नहीं, ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। और ये मॉरल अखलाकियात दुनिया के अंदर बहुत तेजी के साथ खत्म हो रही है। मैं इसका हवाला पढ़ना चाहूंगा। यह भी एक बहुत बड़ा निशान है खुदावन यीशु मसीह की आमद का। तमाम खादमों ने, बहनों ने, भाइयों ने, बेटे बेटियों ने बड़ी खूबसूरती के साथ इसको पेश किया है। पास्टर अशरफ का कमेंट जो है वो रह गया है। मैं पास साहब आपको अभी मौका देता हूं, लेकिन मैं इस हवाले को पढ़ लूं और उसके बाद फिर हम आपके कमेंट को लेंगे। ये है दूसरा तिमोथेयुस उसका 3 बाब और उसके पहली 5 आयत है। लेकिन ये जान रख के आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे। अच्छे दिन की तवक्को ना करें, बुरे दिन आएंगे। जैसे जैसे हम नजदीक जा रहे हैं, उसकी आमद के करीब जा रहे हैं, हालात और वाकयात और रवैये जो हैं वो बुरे होते जाएंगे। दिन और बहुत बुरे होंगे। क्योंकि क्या होगा, किस वजह से बुरे दिन होंगे? इंसानों के अंदर खुद गर्जी, खुद परस्ती जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, नहीं हो गई है। और फिर आगे लिखा है जर दोस्ती, पैसे को प्यार करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं और बढ़ रहे हैं। शेखीबाज, घमंड करने वाले, मगरूर, तकब्बर करने वाले, बदगो, बुरी बात कहने वाले हो, गंदी बात कहने वाले हो, झूठ बोलने वाले, माँ बाप के नाफरमान, नाशुक्र। और आपने देखा होगा दुनिया के अंदर बहुत सारे आपके आसपास भी खुदा ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते। हर वक्त क्या करते हैं? मरु 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 करते रहा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखे होंगे। और फिर लिखा है नापाक लोग, तबई मोहब्बत से खाली, संग दिल, यानी जिनके दिल के अंदर किसी के लिए कोई मोहब्बत नहीं है, पत्थर का दिल है उनका, तोहमत लगाने वाले, बात का कोई उसके पास सही जवाब नहीं है या सबूत नहीं है, तो एवी सुनी सुनाई बात जो है इधर से सुनी और आगे दूसरे को बता दी, और वो ऐसी तोहमत लगा देने वाले, बेज़ब, तन मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ लोग, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा पसंद करने वाले, ये सारे के सारे रवैये हैं आज हमारी इस दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा जो है ये बातें जो हैं बढ़ गई हैं। और अगर ये और ज्यादा बढ़ गई तो फिर समझ लें कि हमारा यीशु जो है वो बहुत जल्द आने वाला है। मैं सिर्फ यही बात कहूंगा कि खुदावन यीशु मसीह से उन्होंने जब ये पूछा कि तेरे आने के निशान क्या होंगे, अय उस्ताद, बल्कि का उस्ताद 10 तेरे आने के निशान की होंगे, तो उसने फिर कहा कि बेड़ा ही गर्क हो जाएगा, दुनिया तबाही की तरफ चली जाएगी, हद से ज्यादा बुरे दिन आ जाएंगे, तो फिर समझ लेना कि यीशु आ गया है। पास्टर अशरफ का लास्ट कमेंट लेंगे और उसके बाद सिस्टर प्रीमा से आखिरी गीत सुनेंगे और फिर हम इसे क्लोज करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। जी पास्टर अशरफ, अपने वीडियो जरा ऑन कर ले। भाई माइकल ने बड़ी अच्छी तरह बताया और उसमें शायद इतनी तफसील तो जैसे वो कह रहे थे ना कि तफसील के लिए बहुत वक्त चाहिए। वाकई ये इस बात को समझने के लिए झूठे जो मुखालफ मसीह है उसको समझने के लिए बहुत से हवाला जात पाए जाते हैं। दानियल 7 बाब में का उनने जिक्र किया, वो कहता है 10 बादशाह हैं। रोम की बादशाह के मतलब
माइकल साहब ने बड़ी अच्छी तरह बताया, उसके 10 सींग जो उसमें से निकले, उसमें से एक छोटा सींग निकला जिसने तीनों को जड़ से उखाड़ दिया। और ये हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि बारबेरियन ट्राइब्स जो 10 थे जिन्होंने यूरोप पर हुकूमत करनी शुरू की, जब उन्होंने पोप की बात को मानने से इनकार कर दिया तो उन पर फौज से चढ़ाई की गई और 50,000 लोगों को मौत के घाट उतारा गया और उन 3 हुकूमतों को जड़ से उखाड़ दिया गया। ये हिस्ट्री की बात है और मुझे यकीन है कि भाई माइकल ने पता नहीं क्यों नहीं इसका जिक्र किया। इसके अलावा अगर आप देखें ना मकाशफा 13वें बाब में, तो आपको 2 हवान मिलते हैं। सबसे बड़ी मुखालफे मसीह, जैसे हम कहते हैं कि मुखालफे मसीह तो हर वो है जो शरीयत की बातों या खुदा के अहकामात की पैरवी नहीं करता, वो मुखालफे मसीह ही गिना जाता है। लेकिन अगर आप मकाशफा 13वां बाब देखें तो आपको पता चलता है कि वो कहता है कि उसका अदद 666 है, और 666 जो है किसी और का अदद नहीं है बल्कि पोप द ग्रेट का अदद है। और जो निशानियां मकाशफा 13वें बाब और दानियल 7 बाब में बताई गई हैं, उनमें से हर एक पोप पर लागू होती है। उसमें से हर एक निशानी जो है वो रोमन कैथोलिक चर्च को जाहिर करती है, वो किसी दौर पर हो। मैं ये हकीकत इसलिए बयान कर रहा हूँ, मुझे पता है कि शायद बहुत से लोगों को दुख होगा, जिस तरह भाई माइकल ने कहा कि शरीयत को तब्दील कर दिया गया है। आप देखें, जो हकीकत में खुदा का दिन है वो सहबत का दिन है, हफ्ते का दिन है, लेकिन वायात को मद्देनजर रखते हुए और फिर जो इसको चेंज किया गया है उसको मद्देनजर रखते हुए लोग जो है वो उसकी तरफ मतवज्जो हैं। क्यों मतवज्जो हैं? जबकि आप बाइबल पैदाइश से मुकाशवा तक मुझे दिखा दें कहीं भी कि अतवार को खुदा ने बरकत दी। जिस चीज को खुदा बरकत देता है, बरकत सिर्फ उसी को मिलती है, उसी दिन को मिलती है। आप किसी दिन भी खुदा की इबादत करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और खुदा आपको इबादत को कबूल करे। लेकिन जो खास बरकत उसने इस दिन में रखी है वो उसी ने रखी है, मैंने या किसी और ने नहीं रखी है। तो इसलिए मुखालफे मसीह जो है उसने इसको चेंज कर दिया है। और अगर आपको पता हो तो आप उनकी कैटेकिज्म किताब जो है वो मेरे पास पढ़ी है, उसमें लिखा है, ने कहा कि ये कलीसियाई इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए हमने इसको तब्दील किया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये तमाम निशानियां हम देख रहे हैं और ये तमाम बाइबल के मुताबिक हैं और पूरी हो रही हैं। बद अखलाकी, कहते हैं को दीनदारी की वजह तो रखेंगे, जान साहब ने आखिर में हवाला पढ़ा, वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे लेकिन उसके असर को कबूल नहीं करेंगे। दीन को बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग जानते हैं बाइबल में क्या लिखा है, मुतालिया कर रहे हैं, आज कलाम की कभी नहीं है, लेकिन क्या उस पर अमल पैरा है या नहीं है? मुझे सच्चाई बताई जाए, मैं उसके पीछे जाने के लिए तैयार हूं। Forget about the churches, forget about the other things, follow the truth, and truth is not in the churches, it is in the Bible, and including my church. I can say we are all diluted Christianity कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, diluted Christianity, not a real Christianity. ओके, गॉड ब्लेस यू। टाइम खत्म हो गया है और जान साहब इससे पहले कि मेरा स्पीकर बंद करे, खुदा हाफिज जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इससे पहले पैसा बकर मैं मुझे एक शेर याद आ गया है, सुनिएगा अशरफ साहब, आपके लिए खुसूसन है, पादरी जॉन के लिए भी। असीर करके कह दिया, असीर करके कह दिया कि बालों पर में दम नहीं, असीर करके कह दिया कि बालों पर में दम नहीं, दरे कफ्स जो खोलते तो फिर उड़ान देखते। दिया आपने 5 मिनट है और काम आप लेना चाहते हैं, मैं समझता हूं, ऐसे नहीं होता। नहीं, मैं समझता हूँ हर चीज बयान नहीं की जा सकती क्योंकि वक्त की कदर करना ये बहुत जरूरी है खानदान के खादमों का। मैंने कहा था कि हमारे पास वक्त जो बहुत महदूद है, इसीलिए तो खुदा के कलाम में लिखा है कि जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं, इन्हें सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर, तेरा कलाम सच्चाई है। जो सच्चाई, हकीकत, ट्रूथ को जानकर भी पाक नहीं होता
तो फिर वो नापाक ही कहलाएगा। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम लास्ट गीत लेंगे और उसके बाद फिर हम दुआ करेंगे। जी सिस्टर प्रीमा वानी, वेलकम टू यू ऑल द वे फ्रॉम फिलीपींस। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की पास से, जय मसीह की सबको। मेरा गीत है जीवन मिलिया। जीवन मिलिया मिलिया आशीष तेरी, तेरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष तेरी, तेरी बरकत आई आई है खुदा। वो बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। वो बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष तेरी, तेरी बरकत आई आई है खुदा। मेरी दाल वो बन जांदा, ख्याल रखदा हर पल दा। मेरे दुख सुख दा साजी, मेरे नाल नाल चलदा। मेरे दुख सुख दा साजी, मेरे नाल नाल चलदा। ना मैं अखना टकना, ना मैं थकना करांगा महिमा महिमा ए खुदा। ना मैं अखना ना मैं थकना करांगा महिमा महिमा ए खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष तेरी, तेरी बरकत आई आई है खुदा। ईमान जो मैं करिया, भला यसू दा तड़िया। उन्हें तरस मेरे ते खरा, मैनू चंगा भी करिया। ओ तरस मेरे ते खा, मैनू चंगा भी करिया। छाजे चढ़ गए दुबे भी तर गए दुश्मन हर गए खुदा। छाजे चढ़ गए दुबे भी तर गए ओ दुश्मन हर गए खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष तेरी, तेरी बरकत आई आई है खुदा। यीशु जीवन दा दरिया विच चौंदा हाँ तरना, पिट जाए पापी दा हथ यीशु ने फड़ना। यीशु जीवन दा दरिया विच चौंदा हाँ तरना, पिट जाए पापी दा हथ यीशु ने फड़ना। ना कोई लभया ना कोई होना तेरा जिया सोना है खुदा। ना कोई लभया ना कोई होना तेरा जिया सोना है खुदा। जीवन मिलिया आशीष तेरी बरकत आई आई है खुदा। ओ जीवन मिलिया आशीष तेरी बरकत आई आई है खुदा ए खुदा। खुदा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं साथ साथ गा रहा था और साथ साथ बजा भी रहा था। बड़ा ही खूबसूरत गीत आपने पंजाबी में गाया
सिस्टर को पंजाबी भी आती है और उर्दू हिंदी भी आती है और फिलिपिनो भी आती है और सिंधी भी आती है। बहुत ही अच्छा और प्यारा गीत गाया। थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। जी थैंक यू। हम आखिर में दुआ रबानी लेंगे और फिर खुदा के खादम पास्टर अशरफ जो हैं वो जमायत को बरकाते कलमात से रुखसत करेंगे। सो सिस्टर तबस्सुम बहुत दिनों के बाद हमारे साथ शामिल हुई हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगी सिस्टर तबस्सुम से कि वो दुआ रबानी में हमारी रहनुमाई कर दें। सिस्टर तबस्सुम, वेलकम। जी जी माइक खुला हुआ है, आप सब पूरी फैमिली दुआ कर सकते हैं दुआ रबानी में। जी पास्टर जी, ग्रीटिंग सबको, हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू, सेम टू यू। जी, बड़े दिनों के बाद, असल में नेट ठीक नहीं था लेकिन आज खुदावंद ने मौका दिया तो बहुत अच्छा लगा। सब ने बहुत अच्छे तरीके से पेश किया। खुदावंद सबको बड़ी बरकत दे, बहुत बरकत दे आप लोगों को सबको खुदावंद। तो आए हम खुदावंद की हजूरी में दुआ रुबानी पढ़ेंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत आप सबके साथ, हाजिर जमात के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ अब्दल आबाद होती रहे। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो हम बहनों का, भाइयों का, बेटे बेटियों का, खुदा उनके खादमों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। और बड़ी अच्छी आज हमारी इबादत हुई और कल आपसे सवाल जवाब जो हैं वो भी लिए जाएंगे और बाकी मजीद जो निशानियां हैं उनका जिक्र भी किया जाएगा। माफी चाहता हूँ, खुशी में खांसी आ गई। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो फतेह नारा लगाते हैं, जेएमसी की हर